रामपुर गांव उत्तर भारत के एक सुदूर कोने में बसा हुआ था। यह गांव अपनी हरियाली और शांत माहौल के लिए जाना जाता था, लेकिन इसके पास ही एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतों वाली हवेली कहते थे। कहते हैं कि वर्षों पहले उस हवेली में ठाकुर रणवीर सिंह रहते थे। वह बहुत ही क्रूर और लालची आदमी थे। उन्होंने गांव के कई गरीब किसानों की जमीनें धोखे से हथिया ली थी। एक रात गांव के कुछ लोगों ने उन्हें हवेली में आग लगाकर मार डाला। उसके बाद से वह हवेली वीरान पड़ी है। लोगों का कहना है कि हर अमावस्या की रात उस हवेली से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। कुछ लोगों ने वहां बिना सिर की परछाइयां घूमते देखी हैं। कई बार तो गांव के जानवर भी उस हवेली के पास जाते ही गायब हो जाते। राहुल, एक 10 साल का बच्चा जो बहुत ही निडर था, उसने एक दिन अपने दोस्तों से शर्त लगा ली कि वह रात को हवेली में जाकर आएगा। सबने उसे मना किया, लेकिन वह नहीं माना। अमावस्या की रात राहुल एक टॉर्च लेकर हवेली में चला गया। हवेली में घुप अंधेरा था, दीवारों पर जाले और जमीन पर धूल की मोटी परत। राहुल ने एक कमरा खोला और तभी उसकी टॉर्च बंद हो गई। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह डरकर पलटा तो देखा एक धुंधली परछाई उसकी ओर देख रही थी। आंखें लाल और चेहरा जला हुआ। राहुल बेहोश हो गया। अगली सुबह वह गांव के कुएं के पास मिला। जब होश आया तो उसने सिर्फ इतना कहा, ठाकुर अब भी वही है और वह अपने बदले के लिए इंतजार कर रहा है। उस दिन के बाद से गांव वालों ने तय कर लिया कि उस हवेली की तरफ कोई नहीं जाएगा। हवेली अब भी वहां है, मगर उसमें जाने की हिम्मत अब किसी में नहीं। कुछ महीने बाद से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय लोगों को हवेली की तरफ से अजीब सी गूंज सुनाई देती। कभी किसी के रोने की आवाज, कभी जंजीरों की खनक और कभी कोई चीख। गांव के जानवर भी रात को अजीब बर्ताव करने लगे। गाय दूध देना बंद कर देती। कुत्ते लगातार हवेली की ओर भौंकते रहते। इन्हीं दिनों गांव में एक महिला आई, डॉक्टर वेदिका शर्मा, जो एक पैरानॉर्मल रिसर्चर थी। उसने राहुल की कहानी सुनी और हवेली के बारे में पूछताछ शुरू की। गांव वाले पहले तो डरे, लेकिन फिर एक बूढ़े आदमी ने उसे सब सच बता दिया। ठाकुर देवकी नंदन सिंह कभी इस गांव का सबसे अमीर जमींदार था, लेकिन उसकी हवेली में आग लग गई थी और वह जिंदा जल गया था। कुछ लोग कहते हैं बदले की आग में, कुछ कहते हैं काले जादू के कारण। डॉक्टर वेदिका ने फैसला किया, मुझे उस हवेली में जाना होगा। जो वहां फंसा है उसे मुक्ति दिलानी ही होगी। वेदिका ने अपनी टीम के साथ एक रात हवेली में प्रवेश किया। कैमरे, रिकॉर्डिंग डिवाइस और कुछ तांत्रिक उपाय साथ लाए गए थे। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। फिर वही लाल आंखें, वही धुंधली परछाई। वेदिका ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी अचानक एक जोरदार चीख गूंजी और ठाकुर की आत्मा प्रकट हुई। जलता हुआ चेहरा, आंखों में दर्द और गुस्सा। उसने कहा, मुझे धोखा दिया गया था, मेरा परिवार मारा गया, अब मैं कभी चैन से नहीं रह सकता। वेदिका ने इससे पूछा, तुम्हें मुक्ति कैसे मिल सकती है? आत्मा ने कहा, मेरी असली मौत का सच उजागर करो। मेरी हवेली में एक तहखाना है, वहां दफन है सारा राज। वेदिका ने अपने साथियों को इशारा किया। सभी ने मिलकर हवेली के पुराने नक्शे खंगाले और फर्श पर पड़ी एक टूटी हुई टाइल के नीचे छिपे एक भारी पत्थर को हटाया। नीचे की ओर एक संकरी सीढ़ियां थी जो हवेली के तहखाने की ओर जाती थी। वहां नीचे जाते ही एक अजीब सी ठंडक, सीलन और घुटन का एहसास हुआ। तहखाने में पहुंचते ही दीवारों पर बनी काली आकृतियां दिखने लगी, जैसे किसी ने अपने खून से बनाए हों। बीचों बीच एक पुराना लोहे का संदूक रखा था। वेदिका ने जैसे ही संदूक खोला, एक जोरदार हवा का झोंका आया और बिजली सी चमक गई। संदूक में थी कुछ पुरानी चिट्ठियां, ठाकुर देवकी नंदन की डायरी और एक खून से सना हुआ खंजर। डायरी के पन्ने पलटते हुए वेदिका को सच्चाई समझ में आई। सच्चाई क्या थी? ठाकुर को उसके अपने ही भाई और नौकरों ने मिलकर धोखा दिया था। उन्होंने हवेली पर कब्जा करने के लिए काले जादू का सहारा लिया। उसी रात जब ठाकुर की हवेली में आग लगी, वह बाहर निकल सकता था, बट उसका छोटा भाई वीरेन ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। ठाकुर की पत्नी और बेटी को पहले ही जहर दिया जा चुका था। तहखाने में उनकी अधजली हड्डियां अब भी रखी थी। डॉक्टर वेदिका ने उन अवशेषों को सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार देने का निर्णय लिया।
जब अगली रात वे सब विधिपूर्वक हवन कर रहे थे, तभी अचानक हवेली की दीवारें कांपने लगीं। एक जोरदार प्रकाश की लहर फैली और ठाकुर की आत्मा प्रकट हुई। इस बार शांत, बिना आग के, आंखों में केवल आंसू। उसने सिर झुकाया और बोला, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूँ। और फिर एक धीमी सी रोशनी में हवेली ने नया अध्याय शुरू किया। अगले ही दिन सुबह हवेली की रंगत कुछ बदली बदली सी थी। जहाँ पहले दीवारों पर काली नमी और टूटी हुई खिड़कियाँ डर का एहसास कराती थीं, वहीं अब हवेली जैसे सांस ले रही हो। हवा में हल्की सी चंदन और गुलाब की महक थी। डॉक्टर वेदिका ने गांव के लोगों को बुलाया और बताया कि हवेली अब शाप मुक्त है। शुरुआत में कुछ लोग संकोच में थे, लेकिन जैसे जैसे हवेली के भीतर की ऊर्जा बदलती गई, वैसे वैसे डर पिघलता गया। कुछ ही हफ्तों में हवेली को एक स्मृति स्थल में बदलने का काम शुरू हो गया। तहखाने को एक छोटा सा स्मारक बना दिया गया, जहां ठाकुर और उनके परिवार के नाम की एक संगमरमर की पट्टी लगाई गई। गांव के बच्चे अब उसी हवेली में खेलते थे जहां कभी चीखें गूंजती थी।